हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका एक्सरसाइज है 4.2। ओके, अब यहाँ पर मैंने 4.1 के अंदर कुछ कंडीशन समझाई थी इंट्रोडक्शन के अंदर। अगर डी की कीमत हमारे पास डी की कीमत अगर 0 से बड़ी होती है तो मैंने क्या बताया था, डी की कीमत जब 0 से बड़ी होती है तो वहां पे सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन दोनों अलग अलग सॉल्यूशन मिलता है, दो सॉल्यूशन डिफरेंट आते हैं। अगर डी की कीमत 0 के बराबर होती है तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन कैसे? सेम सॉल्यूशन मिलेंगे, इक्वल। और डी की कीमत हमारे पास अगर 0 से छोटी मिलती है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे दो। ठीक है, यहां पर हमारे पास सेम सॉल्यूशन मिलेंगे दो और यहां पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, खाली इतना अच्छे से याद रख लेना, तीनों याद हो गया। अगर डी की कीमत 0 से बड़ी हो तो दो अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर डी की कीमत 0 के बराबर हो तो दोनों सेम मिलेंगे, और डी की कीमत अगर 0 से छोटी हो तो कोई हल नहीं होगा, मतलब। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास ये जो बहुपद एक तरीके से दिया गया है, एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें पहले एबीसी की कीमत निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, बताओ a की कीमत कितनी है? एक, हमें सिर्फ कीमत चाहिए, वैल्यू ओनली फॉर। b की कीमत बोलो तो -3 बेटा, -3, और c की कीमत क्या है? -10। अब जो एबीसी की कीमत आई ना, उससे हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी बोलते हैं उसको, डी की कीमत। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डी बराबर b² - 4ac। ओके, अब बी की कीमत कितनी चेक करो तो -3 का स्क्वायर -4, ए की कीमत कितनी है? सी, डी की कीमत कितनी, सॉरी सी की कितनी है? ओके, अब बराबर माइनस, देखो कभी भी याद रखना, हमारे पास अगर इवन मतलब सम संख्या हो ना, तो अंदर घात मतलब अंदर की जो कीमत है माइनस की हो प्लस की हो, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अगर सम संख्या बाहर हो घात में तो हमेशा आंसर प्लस में मिलेगा, इतना याद रख लो। अब तो -3 का वर्ग कितना होगा? सीधा 9, प्लस का माइनस का प्लस का, अभी समझाया वो कंडीशन याद रख लो। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 10 का 1 से करेंगे तो 10 आएगा, और 10 4 जा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हमारे पास? अब ये बताओ, जो डी की कीमत है 0 से बड़ी है छोटी है बराबर है? 0 से बड़ी है ना, क्योंकि प्लस की कीमत है। अब हमारे पास 0 से बड़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि दो सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? अलग अलग। ये कॉन्सेप्ट में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है डी वाला। चलो, अब डी तो हमने निकाल लिया, फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास रियल रूट निकालने के लिए। चलो, फॉर्मूला होता है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a। अब यहाँ पे x बराबर माइनस b की कीमत कितनी, देखो b -3 है ना, -3, यहाँ पे प्लस माइनस, और d की कीमत कितनी दी गई हमारे पास? अपॉन में 2, a की कीमत कितनी है? 1। तो x बराबर, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, वहां पे प्लस माइनस, ये जो 49 है रूट में, उसका वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट 7, और बटे में 2 1 2। अब x बराबर, हमें क्या करना है, दो तरीके से कीमत निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दो बार है। एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, प्लस लेके कर लेते हैं। तो 3 और 7 जुड़ जाएगा, 3 7 कितना हुआ? 10। 10 को हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? मैं यहाँ पे अलग लिख दूं क्या? पहले 10/2 रख लेते हैं पहले। अब दूसरे में देखो, अब इस पर घटा लेते हैं। देखो तो हमारे पास 3 - 7 है, तो 3 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? -4/2। अब x बराबर, इसको काट दो, देखो 2 से 10 5 बार में कट गया, 2 से 4 2 बार में कट गया, तो 5 - 2 फाइनल वैल्यू आएगी। एक बार आंसर चेक करो, यही है ना? तो आई होप क्लियर, एकदम सिंपल है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डी चेक करना है कैसा है, और डी के ऊपर ही तुम्हारे पास कीमत निकल आएगी। कोई दिक्कत किसी को? बढ़े फिर आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इनका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट वही काम करना है। पहले हम क्या क्या चेक करेंगे? डी चेक करेंगे, प्लस का माइनस का कैसा एक तरीके से। चलो, तो पहले हम, अब मैं डायरेक्ट करूँ यहाँ पे इस पर ना,
ए की कीमत कितनी है हमारे पास, बी की कीमत कितनी है 1, सी की कीमत कितनी है, ओके चलो पहले डी निकालते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब बी की कीमत कितनी है, 1 का वर्ग माइनस 4, ए की कीमत कितनी है, सी की कीमत कितनी है 6, बराबर 1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस में सब प्लस हो जाएगा, 4 6 दूनी 6 टू 12, 12 टू 12 4 48, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ के, बताओ डी की कीमत प्लस की है माइनस की है, प्लस की है, सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, जीरो से बड़ी कैसे मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगी लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो क्या करना है वापस से सेम, अब निकालोगे रियल रूट, फॉर्मूला लगाओगे सीधा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। अब यहाँ पे x बराबर माइनस बी की कीमत कितनी है, एक है शिट यार, ओके ओके, तो 1, अब प्लस माइनस रूट में 49 अपॉन में 2, ए की कीमत कितनी है 2, एंड x बराबर माइनस 1, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा ना, क्योंकि 49 का जो रूट होता है ना वो हमारे पास 7 होता है, अपॉन में 4, तो x बराबर, अब दो बार देखेंगे, एक बार प्लस लेके कर लेते हैं और एक बार माइनस लेके, चलो तो हम देखो यहाँ पे प्लस लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या होगा -1 प्लस का 7 होगा, आंसर क्या बचेगा सिर्फ 6 अपॉन में 4, समझ में आया कैसा है, एक बार मैं दिखाता हूँ, देखो ये -1 हम +7 ले रहे हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे घट के क्या बचेगा, नीचे 4 था ही प्लस, अब कॉमा, उसके बाद हम दोनों माइनस में लेते हैं, तो माइनस लेंगे दोनों ऐड हो जाएंगी, तो माइनस का 8 अपॉन में कैंसिल कर दो, तो x बराबर देखो 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, अरे इसको डायरेक्ट ही काट देते, काम करता है, इसको डायरेक्ट ही उड़ा देते हैं, 4 2 8, तो हमारे पास 3/2 कॉमा माइनस का 2 हमारा आंसर आएगा, क्लियर, एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है, ओके, कोई किसी को दिक्कत, बढ़े फिर तीसरे बार, शिवानी समझ में आ रहा है ना, ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो रूट वाले क्वेश्चन में आती है, सही बात है ना, मतलब ऐसा घबराहट होने लगती है, क्वेश्चन दिया कि मतलब पिताजी के मतलब वो क्या बोलते हैं पता नहीं क्या, चलो ओके, तो अपने पास सेम वही काम करना, पहले एबीसी निकालना, चलो बोलो, ए की कीमत कितनी होगी, रूट में 2, बी की कीमत कितनी होगी 7, सी की कीमत कितनी होगी 5 रूट में, ओके, सेम क्या करोगे पहले डी निकालोगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस बी की कीमत कितनी है 7 का, ओनली स्क्वायर बोलते चलेगा, 4, ए की कीमत कितनी है, सी की कीमत कितनी है, ओके, अब 7 का वर्ग कितना होता है माइनस, पहले सिर्फ संख्या का मल्टीप्लाई करो, देखो अब 4 5 जा 20 इंटू, अब देखो रूट 2 का रूट 2 से करेंगे क्या बचेगा हमारे पास, पता है ना, देखो रूट 2 का रूट 2 से करोगे तो रूट में 4 आएगा, लेकिन 4 का रूट क्या होता है, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया वो, अब बराबर 49 माइनस मल्टीप्लाई करो कितना हमारे पास, घटाएगी कितना बचेगा, डी की कीमत प्लस की है माइनस की है, आंसर कैसे मिलेगा, डिफरेंट, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ओके, अब बताइए आगे क्या करना है, हम निकालेंगे रियल रूट, मतलब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a, ओके, x बराबर, अब माइनस बी की कीमत कितनी है, बी की 7 प्लस माइनस रूट डी, डी की कीमत कितनी है 2, ए की कीमत कितनी है रूट 2 है, अब यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे -7 प्लस माइनस कितना आएगा 3 और बटे में 2 रूट 2 हो जाएगा सीधा, तो x बराबर, अब देखो एक बार हम प्लस लेके कर लेते हैं वापस से, तो हमारे पास देखो +3 है और -7 है, कितना बचेगा माइनस का 4, क्लियर हुआ, -4 अपॉन में 2 रूट में 2 कॉमा, अब माइनस लेके करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 10 बटे में कैंसिल कर दो इसको, तो x बराबर 2 से 4 दो बार में कट गया हमारे पास, 2 से 10 5 बार में कट गया, तो हमारे पास माइनस का 2 रूट 2
कॉमा -5√2 आंसर हमारा। नहीं, वो 2 ये वाला होगा हमारे पास। यहाँ पे आंसर होगा √2 कॉमा -5/√2। ओके, अब ये पता है ये कैसे कॉन्सेप्ट है, देखो समझा देता हूं पहले। अपने पास ये जो 2 है ना, 2 मैंने तुम्हें एक बार कई बार कॉन्सेप्ट बताया था कि हम 2 को 2 बार √2 चेंज कर सकते हैं, बताया था मैंने। ये कॉन्सेप्ट तब यूज होता है ना जब नीचे और ऊपर 2 वाली संख्या दी गई हो, या फिर 5 हो 7 मतलब सेम नंबर वाली हो। अब करेंगे कैसे, तो देखो हम लिख पाओगे यहाँ पे x बराबर इस 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -√2 इंटू में √2 अपॉन में √2 कॉमा, यहां तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे संख्या डिफरेंट है, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का 5 अपॉन में √2। देखो √2 से √2 कट गया, तो x बराबर फाइनल वैल्यू मिलेगी हमारे पास -√2 कॉमा -5 अपॉन, ये आंसर होगा तुम्हारा। क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पे तुम्हें कंडीशन एक बार दिखानी है कि तुमने क्या किया है, 2 को चेंज किया है √2 बार में, क्योंकि देखो अब ये दोनों बराबर ही है। क्यों बराबर पता है? अगर मैं √2 का √2 से करूंगा तो √2 में 4 आएगा, और 4 का रूट क्या होता है, तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी 2 ही आती है, लेकिन क्या है हमारे पास कैंसिल करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। क्लियर? बड़े फिर आगे। ओके, कंफ्यूजन मत रखना, सिर्फ क्लियर हो जाना चाहिए। सबको क्लियर है? आप लोग क्लियर है ना यूट्यूब पे? तुझे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ओके, चलो बढ़ते फिर आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 का है, 4 था ना। चलो, ए की कीमत कितनी है? ए की कीमत 2। बोलो बी की कीमत, सी की कीमत, सेम काम। क्या निकालोगे यहाँ पे? कीमत फॉर्मूला बोलो। बराबर 4 होता है, 4 नहीं होता। चलो, बी की कीमत कितनी? -1 का स्क्वायर माइनस 4। ए की कीमत कितनी है? 2। और सी की कीमत कितनी है? चलो, अब बराबर 1 का स्क्वायर माइनस, देखो 2, यहां पे सीधी सी बात है, एक काम करो डायरेक्टली तुम काट सकते हो। देखो ये 4 2 जा 8, ये मतलब देखो 2 से 8 4 टाइम में कट गया और 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या? बराबर कितना आएगा? अच्छा सॉरी 0 आएगा। तो डी की कीमत क्या मिली? 0 मिली। सॉल्यूशन कैसा मिलेगा बताओ? सॉल्यूशन होगा बेटा, मैंने समझा था कि हमारे पास 0 मिले सेम। हाँ, अब बस खाली इतना याद रख लो, अगर माइनस की कीमत है तब नो सॉल्यूशन होगा। कि अगर डी की कीमत 0 से बड़ी होती है, जैसे 9 10 8 10 कुछ भी हो, 0 से बड़ी है, तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, डिस्टिंक्ट बोले तो डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। 0 मिल जाए सेम सॉल्यूशन, माइनस की कीमत है नो सॉल्यूशन। ओके चलो, अब पता है अपने को क्या पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट सिखाया था वो। यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा, x बराबर -b अपॉन में 2a। बताया था मैंने, पहले कंडीशन बताई थी। अपने वो रखोगे ना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे समझो वो रख दिया, देखो जैसे प्लस माइनस रूट में डी लिख दिया। अब डी की कीमत कितनी है? तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा ये, और जब ये 0 हो जाएगा ना तो इसके आगे तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस तो कोई काम ही नहीं करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए हम सिर्फ इतना भी कीमत निकाल सकते हैं ऐसे। ओके चलो, अब x बराबर माइनस बी की कीमत कितनी है? -1 2। ए की कीमत कितनी है? 2। तो हमारे पास लिखोगे x बराबर प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4। लेकिन इस कीमत को तुम्हें रिपीट करना है। योर आंसर। बताइए क्यों है? ओके, कोई डाउट? क्लियर अच्छे से? ओके, बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 बार कीमत रख दी सेम, क्यों रख दी? इसकी वजह से, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। चलो, और मुझे लगता नहीं ये वो नहीं है, वो स्प्लिट मेथड था, पहले पद का अंतिम पद से, उससे तो इजी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टर में गलती ज्यादा होती है, कहां से बटोरे कहां से मीन, एक तरीके से, तो वो चीज है। चलो नाउ अब बोलो ए की कीमत कितनी होगी? बोलो बी की कीमत, बोलो सी की कीमत। अब लाइन पे आए तुम लोग, क्योंकि माइनस प्लस की गलती कर रहे थे बार बार, अब लाइन पे आए।
ओके चलो अब निकालोगे क्या पे फॉर्मूला, परफेक्ट, 4 नहीं बदला। चलो बी की कीमत कितनी है -4, ए की कीमत कितनी, सी की, चलो -20 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का गुणा करोगे तो आंसर क्या बच्चा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें रियल रूट निकालना है यहाँ पे, चलो रियल रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब रूट निकालो कैसे, फॉर्मूला x बराबर -b अपॉन में, फॉर्मूला क्लियर है, ओके। अब x बराबर माइनस, वैसे तुम पता है वो प्लस करके लिख देना जरूरी है, ठीक है, साइड में लिख देना ऐसा हो तो। चलो अब -b, b की कीमत कितनी है, -20 अपॉन 2, a की कीमत कितनी है 100। चलो तो x बराबर +20 और बटे में 200। अब देखो 0 से 0 काट दिया, 2 1 2, 2 पंजे 10, अरे 10 10 सॉरी 2 दम 20। तो x बराबर क्या निकला हमारे पास, 1/10, योर आंसर। आ गया ना। अब ये सवाल माइंड में तब बैठेगा ना जब एक बार प्रैक्टिस और हो जाएगी, ठीक है, बढ़े फिर आगे। चल क्या तो भी चल जाएगा। अब देखो ऊपर 20 था, नीचे 200 था, 0 से काट दिया, अब 4 से काट लो, कैसे काटोगे। चलो मैं मानता हूँ तुम देखो ऐसे काट सकते हो, वैसे जो बोल रही है ना वो सही बोल रही है। देखो 20 अपॉन में 200 है, समझो मैंने क्या किया, 4 5 जो 20, अब यहाँ पे फिर 4 5 जो 20, अरे 0 वैसे वैसे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस नहीं है। अब 5 1 5, 5 10 50, बात तो वही हो रही है, आंसर फाइनल वही मिलेगा, चाहे तुम कचरा कर लो चाहे भीड़ लो। क्लियर, बड़े फिर आगे, ओके। अब आया ना सवाल का कचरा, मतलब सॉरी सवाल लोग समझ जाना यहाँ पे, बहुत समझ गए, कराया तो है नहीं मैंने, गजब समझते यार लोग। चलो यह बोला गया एग्जाम्पल 1 मतलब सॉल्व द प्रोडक्ट मतलब प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 1 के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना है। ये लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, हमें क्या करना है, मैथमेटिकली क्या करना है, इसको चेंज करना है पहले तो। अब फर्स्ट वाले में लिखा क्या है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन के पास और जीवंती के पास कुल मार्बल कितने, 45। क्या हमें पता है कि जॉन के पास कितने होंगे, क्या हमें ये पता है कि जीवंती के पास कितने होंगे, लेकिन ये बता दिया है कि जॉन और जीवंती दोनों का कुल मिला के 45। मार्बल यानी जानते हो कंचे बोलते हैं, कंचे, ठीक है, हाँ बोला कोटी बोले, ठीक है। अब तुम्हें ना तो जॉन के बारे में पता है ना जीवंती के बारे में पता है, तो ऐसी कंडीशन में पता है तुम क्या कर सकते हो, मानोगे, ठीक है, लिखोगे लेट बी, पहले जॉन ले लो, जॉन ले लेता, ठीक है ना, जॉन हैव मार्बल इज एक्स। मैंने क्या किया, जो जॉन के पास जो मार्बल है ना उनको एक्स ले लिया, और एंड जीवंती हैव मार्बल इज 45 माइनस एक्स। अब ये मालूम पड़ा क्यों है कि नहीं मालूम पड़ा, एनीवन, ओके नहीं मालूम पड़ा बताता हूं, देखो अपने पास ऐसा समझ लो, मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, मैंने y मान लिया, क्या माना y। अब मैं x और y की तो फॉर्म में पता है इसलिए नहीं लिख सकता सवाल को, क्योंकि यहाँ पे तुम जैसे कभी स्प्लिट मेथड यूज करनी, पहले पद का अंतिम पद था, तो तुम देखते हो उसमें सवाल में कैसा होता है, x² + 5x + 3 जो भी एक तरीके से, तो तुम्हारे पास क्या दूसरा वेरिएबल दिख रहा है क्या, तो हम y को इसलिए नहीं लेते पहली चीज, क्योंकि फिर हम कोई फैक्टराइजेशन सही से नहीं कर पाएंगे। अब मैंने इसको फिर ऐसे ही क्यों रखा 45 माइनस एक्स, और रखा कैसे इसके बारे में समझना। समझो हमारे पास मार्बल जॉन के पास और जीवंती के पास, जो जॉन के पास मार्बल है और जो जीवंती के पास है, दोनों का टोटल कितना है हमारे पास 45 है। अब मैंने क्या किया, जॉन को एक्स मान लिया,
तो अब मैं y की कीमत निकालूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को उधर पहुंचाना पड़ेगा। तो y बराबर क्या होने का वापस 45 माइनस एक्स। देखो ये मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उस x को उस कुल कीमत में से घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास किसके मार्बल आएंगे, जीवंती के। क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं आगे। अब आगे लिखा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों के, जीवंती के भी मार्बल 5 खो जाते हैं और जॉन के भी खो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124। अब जो मार्बल खोने के बाद हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 124 हो जाता है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। जब उनके पास शुरुआत में जो मार्बल थे ना वो कितने थे उसके बारे में बताना है। अब बताओगे कैसे? लिखोगे कि यहां पे स्टेटमेंट में बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, मतलब दोनों के 5 कंचे खो जाने के बाद 5। तो हम क्या करोगे वहां पे, मैं पहले जॉन लिख देता हूं डायरेक्टली, जॉन। अब जॉन के पास कंचे कितने थे, x खो जाएंगे तो क्या करोगे, माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस करोगे। अब इसी तरीके से जीवंती, जीवंती के पास मार्बल कितने थे, 45 माइनस एक्स, तो कितने खो गए, 5 खो गए, तो उसके पास कितने बचेंगे, 40 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? क्योंकि एक्स के साथ तो घटेगी नहीं कीमत, कीमत तो कीमत के साथ घटेगी। अब बोला कि जो उनके पास बच्चे हैं ना उनका मल्टीप्लाई करने पर 124 आते हैं। तो लिखोगे यहां पे सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिख पाओगे सीधा कि x माइनस 5 और यहां पे 40 माइनस एक्स बराबर 124। जो कंचे बच्चे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर 124 आते हैं। ओके, चलो गुणा करते वही, पहले x ब्रैकेट में ले लो, ऊपर 40 माइनस एक्स, फिर माइनस 5, फिर अगेन 40 माइनस एक्स बराबर, मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हमारे पास 5 हो जा 20, जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस 5 का 5x और बराबर, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, सारे जो पहले हमारे पास जो कीमत जुड़ रही घट रही है उसको साथ में कर लो। देखो हमारे पास ये जो 40x है ना और ये 5x है, ये जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम x के साथ है, ठीक है। और दूसरी बात, हमें पूरे समीकरण को उधर ले जाना पड़ेगा, पता है क्यों, घात किसकी ज्यादा है, घात किसकी ज्यादा है, पावर x की, प्लस में या माइनस में, मैंने क्या समझाया था, आंसर प्लस में चाहिए, मतलब सवाल को अगर आगे करना है ना कंप्लीट, तो हमें हमेशा जिसके पास पावर ज्यादा है ना उसको प्लस में चाहिए। जैसे इसको क्वाड्रेटिक इसलिए बुलाया था क्योंकि इसकी घात 2 होती है, बताया मैंने। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाने के लिए उधर ले जाना सही पड़ेगा, सही रहेगा हमारे लिए। चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का उधर ले गए तो प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये 40x और ये 5x दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा, तो प्लस का 45 होगा, उधर ले गए तो ओके। अब ये माइनस का 200 उधर ले गए तो प्लस का 200, और वो प्लस का पहले से ही 124 बराबर, क्लियर। वैसे बराबर जीरो यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि सारी कीमत हम उधर ले जा रहे हैं, लेकिन हम फाइनल हमने रखी है, समझ में आया तक, ओके। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस इनको जोड़ेंगे कितना हमारे पास 324 बराबर जी। अब वही काम करेंगे जो हमने पहले स्टार्टिंग से किया था। क्या करोगे यहाँ पे, चलो ए की कीमत कितनी होगी हमारे पास, एक, बी की कीमत कितनी होगी -45 और सी की कीमत कितनी होगी 324 होगा ना। पहले एक बार कीमत चेक कर लेते हैं कोई गलती ना हो। ए की कीमत 1, बी की कीमत -45 और सी की कीमत 324, सारी कीमत सही है ना। क्या निकालोगे यहाँ पे, डी। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब बराबर बी की कीमत कितनी है स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत कितनी है, सी की कीमत कितनी है 324। अब बराबर -45 का पहले वर्ग निकालो, करो फटाफट, फटाफट करो फटाफट।
वैसे तो मुझे पता है 1225 होता है, नहीं सॉरी 2225 है, 15, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2025। हाँ ओके। अब हमारे पास ये 2025 है, नहीं किसका स्क्वायर निकला, 45 का, तो लिखिए 2025 माइनस, अब एक का गुणा करेंगे तो वो तो एक ही रहने वाला, 4 ही रहने वाला है। अब देखो 4 चौक 16, मतलब 4 4 जा 16, कैरी आया हमारे पास कितना 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 3 जा 12 बराबर। चलो घटाते हैं, देखो अब 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 15 में 6 गया तो 9, अब यहाँ 1 बचा, 1 तो हमारे पास बहुत छोटी संख्या है, 9 से तो घटेगी नहीं, तो यहाँ एक बचेगा और ये हो जाएगा 9, इसके पास चला जाएगा 1। तो अब देखो 11 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 3, अब 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, और 1 में से 1 गया तो 0, तो 739 आ रहा है। क्या हुआ, एक बार कीमत घटाओ तो मुझे लोचा लग रहा है यहाँ पे, 729 आ रहा है ना, अरे हाँ सॉरी मुझे लग ही रहा था, कोई बात नहीं, एक बार मैं वापस घटा लेता हूँ, ऐसा तो मुझे लग रहा था यहाँ पे गलती तो कर दी। ओके अब चलो घटा दें, देखो पहले एक कैरी दे देते हो, काट के कर दो सबसे बेस्ट, एक इधर एक दे दी, तो 15 में से 6 गया कितना बचा 9, अब एक में से 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये अपनी कैरी इधर दे देगा, तो ये हो जाएगा क्या 1, ये 10 हो गया, लेकिन इसको तो चाहिए नहीं, तो ये खुद 9 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 11, अब 11 में से 9 गया कितना बचेगा 2, और अब हमारे पास क्या है 9 में से 2 जाएगा तो 7, एक में से गया तो वो तो 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ डी की कीमत प्लस की माइनस की, सॉल्यूशन कैसा मिलेगा डिफरेंट। चलो अब वही काम करना है तुम्हें साहब, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2, चलो x बराबर माइनस b की कीमत कितनी है माइनस का 45, फिर प्लस माइनस d की कीमत कितनी है अपॉन में 2, a की कीमत कितनी है 1। अब x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 45 प्लस माइनस 729 किसका रूट है 27 का है, और बटे में 2 बन जा 2। अब x बराबर पहले क्या करोगे प्लस करोगे, तो प्लस रखोगे तो दोनों कीमत जुड़ जाएंगी, वो दोनों प्लस है, तो 7 और 5 12 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7 अपॉन 2 कॉमा, अब माइनस लेके, तो 45 में से तुम क्या करो 27 को घटाओगे, तो 15 में से 7 गया कितना बचेगा, 15 में से 7 गया तो 15, हाँ 15 में से, हाँ 15 में से 7 गया तो 8 बचा, अब यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बटे में 2, काट दो इसको, 2 3 6, और यहाँ पर 1 इधर गया 2 6 12, यहाँ पे 9 12, तो x की कीमत आई हमारे पास 36,9, मतलब हमारे पास जॉन के पास 36 कंचे आएंगे और जीवंती के पास 9 कंचे आएंगे, और टोटल 45 रहेगा। क्लियर, ठीक है वीर, ओके। तो 36 और 9 कंचों से उन्होंने क्या किया स्टार्ट किया था, ठीक है। तुम अगर स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट लिख दो, नहीं तो चलेगा एक तरीके से, ओके। कोई किसी को दिक्कत, चलो बढ़े फिर आगे, थोड़ा साइड में जाता हूँ, ओके। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा हो, ये 2 स्टेप में मतलब पूरा, देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, मैं बोला था ना कि ये क्वेश्चन थोड़े क्या लॉन्ग थे, इस वजह से टाइम ज्यादा निकल जाएगा। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ज्यादातर। चलो तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन आ डे, एक छोटा मोटा उद्योग है और वो क्या कर रहा है एक दिन में कुछ टॉयज बना रहा है, कुछ खिलौने बना रहा है। तो बोला कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब यहाँ पर जो जितने बना रहा है एक तरीके से खिलौने, और उनमें से एक खिलौने की जो कीमत है वो कैसे बोला हमारे पास कि वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब जितनी भी खिलौने बना रहा है उस खिलौनों को क्या करेंगे हम 55 में से माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा उनकी कीमत आ जाएगी, 55 में से माइनस करेंगे तो लिखा हमारे पास आगे कि
ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। मतलब एक दिन में जितने भी खिलौने बनते हैं ना, उनकी कुल कीमत बनती है 750। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ऑन द डे, मतलब ऑन दैट डे। तो एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं हमें खाली ये बताना है। कैसे बताना है? वही सेम काम। सबसे पहला बात तुम्हें पता है कि खिलौने कितने बन रहे हैं एक दिन में? नहीं पता, क्या करोगे फिर? एक्स मानोगे। तो लिखोगे यहाँ पे सीधा, लेट बी अ कॉटेज इंडस्ट्री, अ कॉटेज इंडस्ट्री इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड एक्स नंबर ऑफ टॉयज। एक छोटी मोटी जो छोटा मोटा जो उद्योग है वो एक्स नंबर ऑफ टॉयज बोले तो हमारे पास एक्स नंबर बनाते हैं। एक तरीके से बोल सकते हो कि एक्स खिलौने बनाते हो एक दिन के अंदर। अब हमें पता ही नहीं कि खिलौने कितने हैं। अब बोला है लेकिन उनकी जो कीमत है, उनकी जो कॉस्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की जो कीमत है वो कैसे आती है? 55 माइनस एक्स। बोला यहाँ पे कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं हमारे पास? एक्स, तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अब मैंने तुम्हें सभी समझाया था इससे पहले भी, जैसे हमारे पास एक खिलौना समझो 1000 रुपए का है, एक खिलौना। अब मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि खिलौने की कितनी, अब मैं कितना खरीदूंगा। मैंने ये बोल दिया 1000 का है, तो मैंने 10,000 रुपए खर्च किए। खिलौने कितने होंगे बताओ? 10 होंगे। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि 1000 का है तो 10 लेंगे तभी तो 10,000 होगा, सीधी सी बात है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, अगर कॉस्ट का जैसे हमने समझो कि मैंने खिलौने की संख्या नहीं बताई तुम्हें कि कितने खरीदूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि एक खिलौने की कीमत कितनी है? 1000 रुपए। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था कि हमारे पास कुल कितना कॉस्ट आया? 10,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट किया तो एक्स की कीमत कितनी आ गई? 10। मतलब सीधी सी बात है, अगर खिलौनों की संख्या और खिलौनों की कीमत का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास वो कितने के बराबर होगा? 750 के बराबर होगा। समझ में? खिलौनों की संख्या का खिलौनों की कीमत से। तो हमारे पास खिलौनों की संख्या कितनी है? एक्स, क्योंकि एक्स नंबर के खिलौने बन रहे हैं ना। ओके, अब कीमत कितनी है उन खिलौनों की? 55 माइनस एक्स बराबर टोटल कितना आता है हमारे पास? 750। मल्टीप्लाई एक्स का 55 से करोगे तो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 750। अब बताओ हम 750 इधर लेंगे कि सारी कीमत उधर ले जाएंगे? सारी कीमत इधर लेंगे, 55 उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में समझाया था। अब माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये 55x प्लस का है, उधर ले गए तो माइनस का 55x हो गया। अब यहां पे तो पहले से 750 था प्लस का, तो प्लस का 750 बराबर 0। अब एबीसी की कीमत निकालो। चलो, ए की कीमत कितनी है? बी की कीमत कितनी है? सी की कीमत कितनी है? ओके, अब तुम्हें क्या करना है? डी निकालना है। डी हमारे पास कैसा है देखो, चेक करते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, ओके, तो डी बराबर बी की कीमत कितनी है? माइनस 55 का स्क्वायर माइनस 4। ए की कीमत कितनी है? सी की कीमत कितनी है? 750। चलो, अब डी बराबर ये माइनस 55 का स्क्वायर कितना था? 3025 था ना? 3025, 3025। अभी माइनस एज इट इज रहेगा, तो 4 का गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास 3000, सॉरी सिर्फ ओनली फॉर 3000 आएगा, 3000। तो डी बराबर माइनस करो कितना बचेगा? सिर्फ 25। अब बताओ डी की कीमत प्लस की है माइनस की है? आंसर कितने मिलेंगे? प्लस मतलब 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे? आंसर 2 ही मिलेंगे। कैसे सेम मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे? अलग अलग। ओके, तो क्या करोगे आप? चलो अब निकालते हैं रूट। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में, अब x बराबर माइनस बी की कीमत कितनी थी? माइनस 55 प्लस माइनस डी की कीमत कितनी है? ओनली फॉर 25 है ना, 25 अपॉन में 2। ए की कीमत कितनी है? 1। तो x बराबर यहाँ पे प्लस का 55 आ जाएगा, अब प्लस माइनस 5 अपॉन में 2। तो x बराबर, अब देखो पहले प्लस में
तो 55 प्लस का है और ये भी प्लस का, तो जोड़ेंगे कितना 60 अपॉन में 2। एक बार माइनस में घटाओगे तो 50 अपॉन में 2, काटोगे 25 आ जाएगा और काटोगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारे पास x बराबर 30 और 25 आएगा। तो बोल सकते हो 25 से 30 खिलौने बनते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। 25 भी बनते हैं और कभी कभार 30 भी बनते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आएगा। ओके, आई होप क्लियर। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है ना? ओके, अगर बाई चांस एग्जाम टेस्ट लेते हैं इसका कर पाओगे ना? ठीक है, इतना ही सिंपल एक तरीके से, जितना दिख रहा है, और जितना दिख रहा है उतना है नहीं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो समझ लो। चलो ओके, क्लियर ना सबको? बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ये मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त एकदम, बोले तो लॉलीपॉप क्वेश्चन एक तरीके से। कैसे है? लॉलीपॉप। देखो अब लिखा है हमारे पास कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसे दो नंबर है जिनका जोड़ने पर 27 आ रहा है। तो तुम लिखोगे पहले कैसे? लेट बी फर्स्ट नंबर इज x। मतलब हमने क्या किया, सीधा मान लिया कि पहली संख्या। अब दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? तो लिखोगे, अब लिखोगे एंड, सेकंड नंबर लिख सकते हो, अदर नंबर लिख सकते हो। चलो मैं अदर लिख देता हूं। अदर नंबर इज क्या हो, 27 माइनस x। पता नहीं कैसा है, पहले की तरह जैसे मैंने बताया था, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था ना, फर्स्ट में, हाँ सेकंड में बताया था, सेकंड के फर्स्ट में बताया था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में। ओके, अब सीधी सी बात है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आता है? तो लिखोगे सीधा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x ब्रैकेट में 27 माइनस x बराबर 182। चलो मल्टीप्लाई करो, तो 27x माइनस का बराबर, चलो हम सारी कीमत को LHS में लेके आएंगे कि RHS में? क्यों? क्योंकि x स्क्वायर, अब इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा पास? प्लस का स्क्वायर, ये 27x उधर जाएगा तो माइनस का 27x, और वो तो पहले से प्लस का था 182। अब तुम इक्वल 0 लिखो या वहां लिखो, कोई फर्क? ओके, चलो अब वही ABC निकालो सीधा। A की कीमत, B की कीमत, C की कीमत। ओके, चलो अब D निकालते हैं। ये निकालू क्या? तो D बराबर फॉर्मूला, D की, अब B की कीमत कितनी है? -4। A की कीमत कितनी है? 1। C की कीमत कितनी है? 182। अब इक्वल टू 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। प्लस का बताया था कि अगर पावर इवन हो, सम संख्या हो, तो आंसर प्लस में आएगा। अब माइनस 182 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 1 जा 4 रहेगा, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7। तो हमारे पास नेक्स्ट में आते हैं, तो D बराबर 729 माइनस का 728, घटाओगे क्या बचेगा हमारे पास? 1। अब प्लस की कीमत माइनस की कीमत है, प्लस का सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? अलग अलग। चलो, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2 है। अब x बराबर माइनस b की कीमत कितनी है? माइनस का 27 प्लस माइनस d की कीमत कितनी है? 1 अपॉन में 2। a की कीमत कितनी है? 1। अब x बराबर, यहाँ पे प्लस का 27 हो जाएगा, लिखना लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस माइनस रूट में d की कीमत कितनी है? 1 अपॉन में 2 1 जा 2। अब x बराबर, याद रखना 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है, तो 27 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। तो x बराबर, अब देखो पहले प्लस के में कर लेते हैं, तो 27 में प्लस का करेंगे तो क्या होगा? 28 अपॉन में, ओके एक बार माइनस में 26 अपॉन में 2, कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा, सॉरी 2 4 जा 8। तो x बराबर कितना है हमारे पास? नेक्स्ट में
2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा 6। ओके, हमारे पास आंसर आएगा 14 13। 13 14 भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा आंसर? 13 14 लिखा ना? वो सीधी सी बात है, नंबर अरेंज कर देने का अच्छे से। ओके, तो हमारे पास जो हमने जो नंबर लिए थे ना x और 27 माइनस एक्स, वो यही थे 13 और 14। ओके, किसी को दिक्कत? कोई लोचा तो नहीं है वैसे, क्लियर ही है। ओके, बड़े फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 4। गिनती भूल गया क्या? चलो, ये क्वेश्चन आईएमपी लिख लेना क्योंकि रिपीट होता है बार बार, और सिंपल है, ये आया भी था बोर्ड के एग्जाम में। चलो ओके, अब यहां पे समझना पहले, अपने पास क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब हमें क्या करना है, ऐसी 2 लगातार संख्या, लगातार समझाती क्या, 1 के बाद क्या आता है, 5 के बाद, 9 के बाद, 11 के बाद, 13 के बाद, मतलब हमें क्या करना है, 1 के बाद 1 वाली संख्या देखनी है। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो अगर मैं उसके बाद वाली संख्या बोल रहा हूं तो उसमें 1 जुड़ रहा है ना, तो तुम्हें क्या लिखा, देखो क्या लिखा, पॉजिटिव इंटीजर, अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनका वर्ग इज 365, मतलब जो भी 2 संख्या लेंगे उनको वर्ग करने, उनका वर्ग करने पर, उनका स्क्वायर करने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो वो 365 के बराबर बनेगा। क्लियर हुआ? अब तुम लिखोगे लेट बी, फर्स्ट लिख दो, क्या फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स। अब सीधी सी बात है कि हम क्या करें, 1 के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ, x प्लस 1, नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारे पास, लिखोगे एंड सेकंड इज x प्लस 1। अब उनमें बोला हमारे पास सम ऑफ, मतलब क्या करना है, इन दोनों का सम निकाला, लेकिन कैसे, हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर 365 बनेगा। लिखोगे सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का बराबर कितना होता है, 365। कंडीशन समझ में आई? ओके, वही सेम काम करोगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिनट, इसी का भाई होगा सर। कल कितने बजे का ट्यूशन है? अबे बेवड़े, कम से कम वीडियो बना रहा था मैं। हैं? हाँ, तुमने क्या बोला? मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है, हैं? मैसेज कर दूंगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ इसके लिए। ऐसा? हाँ, टेस्ट तो नहीं है ना? टेस्ट ले लूँ? हाँ सर। क्यों, टेस्ट है, चल ना सर, मेरे सोमवार का परीक्षा है। चलेगा। तेरा टेस्ट है कल, अपना कितने 9 से 10, 9 से 11 रखा ना, 9 से 11, तुम्हारा 11 बजे से 11 बजे से 11। काई का टेस्ट है? इको 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 कौन से चैप्टर? इको तो हो चुका ना, अपना बीए का टेस्ट है, बीए 1 2 3। इको हो चुका है। हाँ, 1 2 3 ना? 1 2 3, चलो ओके। क्या करूं यार, ऐसे लोग आ जाते हैं। चलो, अब तुम्हें पता है, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो वही a प्लस बी, a की कीमत कितनी होगी, a की कीमत x और b की कीमत, चलो निकालते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2, a की कीमत x, b की कीमत प्लस b का बराबर, चलो अब एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर ही प्लस 2 1 जा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब सीधी सी बात है कि यहां पे हमारे पास इनको जोड़ दोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखो इसकी कीमत को इधर ले आओगे तो प्लस 1 माइनस का 360 बराबर, अब इन कीमत को मैंने एलएचएस में क्यों लेके आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में था। ओके, अब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 364 आ जाएगा बराबर 0। क्लियर हुआ 364 क्यों आया, क्योंकि एक घट गया इसमें से। अच्छा, पहली बात तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 364, क्योंकि बड़ी कीमत माइनस में थी। अब पता है सवाल को और इजी बनाया जा सकता है, पता कैसे, देखो हर जगह 2 कॉमन आ रहा है, लास्ट में देखो 4 है, मतलब 2 से कट जाएगा, ये भी 2 है, 2 है, 2 निकाल ले बाहर, सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो
2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब 2 × 2 एक इधर आ गया, 2 8 जा 16 और 2 2 जा बराबर, अब 2 कहाँ जाएगा सीधे बटे में क्योंकि गुणे में यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर अपॉन, अब सीधी सी बात है कि कभी भी ऊपर जीरो और नीचे लाखों संख्या क्यों ना पड़ी हो, आंसर ओके। चलो अभी बीसी की कीमत, ए की कीमत कितनी होगी, बी की कीमत, सी की कीमत, वही काम करना है सेम। अब निकालोगे सीधा डी, क्योंकि हम फैक्टरी पूरा वही फॉर्मूले से निकालेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब डी बराबर बी की कीमत कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत कितनी है 1, सी की कीमत कितनी है -182। अब यहाँ पे d बराबर 1 का स्क्वायर माइनस माइनस, अब 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 और 3 7, इनको ऐड करेंगे तो d बराबर कितना है हमारे पास 729, 729। अब d प्लस माइनस का आंसर कैसा मिलेगा डिफरेंट, पॉजिटिव इसलिए। चलो अब सीधा x बराबर फॉर्मूला लगा दो प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन में, चलो x बराबर माइनस बी की कीमत कितनी थी 1 प्लस माइनस रूट डी, डी की कीमत कितनी थी 729 और यहाँ पे अपॉन में 2, ए की कीमत, अब x बराबर यहाँ पे तो 1 ही रहने वाला है वो भी माइनस का, उसके बाद प्लस माइनस रूट में सॉरी 7 to 9 का कितना होता है बस 27 और 2 बन जा 2। अब x बराबर अब देखो एक बार प्लस लो, प्लस का कितना आएगा 26 बेटा, प्लस लेंगे ना तो ये माइनस की कीमत है तो घट जाएगी, तो 26/2 माइनस लेंगे तो -28 अपॉन में 2, कैंसिल कर दो 1 और यहाँ पे 3, ये कैंसिल कर दो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x बराबर आंसर आया 13 कॉमा माइनस का 14। बट हमारे पास क्या नेगेटिव नंबर हो सकते क्या, सीधी सी बात है लगातार संख्या चल रही है तो 13 के बाद माइनस की 14 संख्या कैसे आ जाएगी, ठीक है तो लिखोगे नेगेटिव इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है लिख दो ना हमारे पास कि माइनस की संख्या हमारी होगी ही नहीं। अब सीधी सी बात है तो हमने क्या माना था पहले चेक करो, हमने माना था कि एक को माना था x और दूसरे को माना था x + 1, ओके तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट उसको क्या माना था हमने x, तो x की कीमत कितनी आई है 13 क्योंकि माइनस की तो होगी ही नहीं 13 आई है। अब सेकंड को हमने क्या माना था x + 1 माना था, तो यहाँ पे x की कीमत कितनी 13 + 1 कितना जाएगा 14, मतलब हमारे जो नंबर होंगे ना वो 13 कॉमा ये आंसर होगा। क्लियर हुआ, कंफ्यूज मत हो ना, ये माइनस की कीमत है, वो माइनस की कीमत हमारा आंसर बनेगी नहीं, हम तो 13 की कीमत रखेंगे हमारे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके बढ़ते फिर आगे, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं काम पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ओके एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी में डाल दो क्योंकि ये भी आता है क्वेश्चन। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर के पहले क्या है पहले समझ लेना। यह बोला है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, अपने हिंदी में बोलते हैं समकोण, क्या बोलते हैं इसको समकोण, और समकोण में हमारे पास क्या होता है राइट एंगल बनता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का काटकोण के बाद। चलो अब लिखा हमारे पास द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो अल्टीट्यूड है ना हमारे पास जो लंब है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हाँ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाँ इतना क्लियर है। अब इफ द हाइपोटेनस, हमारे पास जो कर्ण की कीमत कितनी दी गई यहाँ पे 13 दी गई है, तो फाइंड द अदर 2 साइड्स, हमें 2 साइड की एग्जैक्ट कीमत निकालनी है। ओके अब सीधी सी बात है कि बेस का कंपैरिजन सीधा अल्टीट्यूड से किया है, आधार का लंब से किया, तो आधार की कोई कीमत बताइए क्या,
क्या मानोगे इसे x, तो लिखोगे सीधा लेट बी बेस ऑफ ट्राइंगल इज x, मतलब जो त्रिभुज का जो आधार है ना वो x है, तो इसे x ले लिया। क्लियर? अब फिर से एक बार टॉपिक को पढ़ते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। 7 सेंटीमीटर लेस का मतलब क्या हुआ, और वो किससे लेस है, बेस से। तो बेस हमारे पास कितना x, x में कितना घटाएंगे 7, ये क्वेश्चन मिलेगा। मैं तो भी एक बार चेक कर लूं, लेस देन इट्स बेस, हाँ सही है। चलो अब हमारे पास राइट ट्राइंगल है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो लग जाए अच्छे से, तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है, क्योंकि राइट ट्राइंगल पे मैंने बताया था हमेशा राइट ट्राइंगल पे क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम बाय पाइथागोरियन थ्योरम। फॉर्मूला कर्ण का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस में पी का वर्ग। देखो इसको बोलते हैं कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। अब कर्ण कितनी भी दी गई, देखो कर्ण 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर बेस कितना दिया है x का स्क्वायर प्लस कितना दिया है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब 13 का 169 हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर प्लस ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, निकाल लेते हैं। चलो तो a की कीमत कितनी होगी x और b की कीमत 7, तो x का मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का, क्लियर हुआ? a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने डायरेक्टली। अब 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा। अब 2 7 14 एक्स, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना था 14। अब देखो पहले हमारे पास दोनों कीमत प्लस की है, तो इसको भी ले जाना उधर सही रहेगा। तो लिख पाओगे यहाँ पे, देखो एक्स और एक्स स्क्वायर कर दो, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर ओके। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का कितना बचेगा हमारे पास 120। देखो 9 में से 9 गया तो 0 बचा, 16 में से 4 गया कितना बचेगा 12। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है सब में, 2 निकाले बाहर, ओके चलो तो 2 बाहर निकालेंगे, अरे सवाल लिखा है, चल चलेगा 2 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 एंड इक्वल टू 0। अब ये 2 अपन में चला जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल टू, चलो अब ए की कीमत कितनी बोलो, बी की कीमत कितनी, सी की कीमत कितनी, एक बार चेक कर लो कोई गलती नहीं है ना। ओके सारा क्लियर ही है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब फॉर्मूला वही रियल रूट वाला लगाओगे। अब पहले डी निकालो, पहले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, चलो बी की कीमत कितनी थी, पक्का ना, लोचा मत मार देना, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत कितनी है 1 और सी की कीमत कितनी है माइनस का 60, 16 मत बोलो करो 60, 16 ये होता है और 60 ये होता है, गलती मत करना। अब माइनस 7 का वर्ग कितना होगा आपका स्क्वायर 49। अब ये माइनस 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 प्लस, अब 4 6 जा 24 0 एज इट इज, इनको ऐड कर दो हमारे पास 0 और 9 9 4 और 4 2 एज इट इज आ जाएगा। तो डी की कीमत प्लस की आई माइनस की आई, कीमत कैसी मिलेगी अलग अलग। चलो सेम काम करना है, अब तुम्हें निकालना है रूट, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में अपॉन में ओके। तो x बराबर माइनस बी की कीमत कितनी है माइनस का 7 है ना, प्लस माइनस डी की कीमत कितनी है अपॉन में 2, ए की कीमत कितनी ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन, अब x बराबर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस रूट में, सॉरी रूट क्या 289 का रूट क्या होता है 17 होता है,
और अपॉन में 2 बन जा स्क्वायर, कम से कम 40 तक लर्न कर लो कम से कम। अब x बराबर देखो, एक बार प्लस कर लेते हैं, तो प्लस लेंगे तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 अपॉन में 2, एक बार माइनस करो कितना हमारे पास, माइनस का 10 अपॉन में 2, काट दो इसको, तो x बराबर 12 और यहाँ पे माइनस का 5। अब चेक करो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, ट्रायंगल हमारे पास x था और हमारे पास बेस हमने लिया ही था, तो हमारे पास देखो क्या बेस माइनस का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हमारे पास बेस कौन सा होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आधार की कीमत माइनस की तो हो ही नहीं सकती। चलो तो हमारे पास ओके, तो बचा क्या हमारे पास कीमत 12, और 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 5, मतलब हमारे पास आधार 12 होगा और लंब 5 होगा, ठीक है। हम लिखोगे यहाँ पे, अब लिखोगे फाइनल आंसर में हमारे पास बेस की जो कीमत है वो कितनी होगी हमारे पास 12, और जो परपेंडिकुलर है यानी जो लंब है हमारे पास वो कितनी होगी हमारे पास 5, हमारा आंसर। कंफर्म कर लो, क्लियर है ना, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और हमारा काम, चलो। अब पता है हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया था ना, जो एग्जांपल वाला, सेम डिटो वैसा क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी डाल दो। अब बचा ही क्या आईएमपी के लिए है सारा बुक तो एग्जाम आईएमपी हो गया, चलो कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 समझना, वही सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यह बोला है कि आप कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ पे भी एक छोटा मोटा जो उद्योग है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, यहाँ पे पोट्री पता है क्या होता है, पोट्री पोट्री का मतलब होता है मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल इन अ डे, मिट्टी के जो खिलौने हैं वो बनाता है एक दिन में, कितने बनाता है वो हमें नहीं पता। अब लिखा है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of article product मतलब produced on that day। अब यहाँ पे पता है कीमत में क्या बोला, कीमत में थोड़ा घुमा हुआ है, पहले से थोड़ा अलग हो गया, एग्जांपल में अलग था, थोड़ा यहाँ अलग है। यहाँ बोला गया है कि जितने जितने खिलौने एक दिन में बनाए जाते हैं, समझो हमारे पास 10 बनाए गए हैं। अब देखो यहाँ पे खिलौने की संख्या बताइए कि कितने बनाए गए, नहीं, एक रैंडम संख्या मानो, तो हम इससे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो कोई 5, चलो हमने क्या किया 5 खिलौने मान लिए कि वो एक दिन में 5 बना रहे हैं, समझो खाली। अब बोला इसकी कीमत क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, ये टॉयज है, ये टॉयज है, नंबर ऑफ खिलौने एक तरीके से। अब कॉस्ट निकालेंगे एक खिलौने की, अब एक खिलौने की कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि was observed on a particular day and that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day, मतलब जितने खिलौने बनाए जा रहे हैं उसका दुगने में 3 ज्यादा होगा। अब खिलौने कितने बनाए 5, अब दुगना करोगे कितना होगा सीधा 10, 10 में कितना ज्यादा होगा, कितना होगा हमारे पास, ये कीमत बनेगी एक खिलौने की, समझ में आया। जितने भी खिलौने बनाए जाएंगे उसका डबल में 3 ज्यादा जोड़ेंगे, हमारा कीमत आ जाएगी। क्लियर हुआ, ओके। तो अब हमें पता है कि खिलौने की संख्या कितनी है, ये तो हमने माना है खाली, सिर्फ हमें पता है कि खिलौने कितने बन रहे हैं, नहीं पता क्या करोगे, सीधा एक्स लोगे, तो लिखोगे सीधा लेट बी अ कॉटेज इंडस्ट्री produced a x number of ये आर्टिकल लिख देता, चलो आर्टिकल, ठीक है, ओके। अब कितने खिलौने बना रहा है वो, x बना रहा है। अब इट्स कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज क्या होगा हमारे पास, दुगना। अब हमारे पास दुगना किसका होगा, x का, वहां 5 माना तो डबल किया था हमने,
अब x का दुगुना यानी 2x, इसमें कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, ये कॉस्ट बन गई। लो सुन में आया? अब बोला है और पास कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 रुपीज, मतलब जितने भी खिलौने बनाए जाते हैं वो टोटल 90 रुपए के बनाए जाते हैं। तो बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या करना है, ये भी बताना है कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, और हमें ये भी बताना है कि एक खिलौने की कीमत क्या होती है। ओके, अब हमारे पास, मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि हमारे पास खिलौनों की संख्या नहीं पता लेकिन कीमत पता है हमारे पास, और हमें ये भी पता है कि टोटल कितने के बनते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर मिल जाएगा ना, मैंने बताया था पहले भी। तो लिखोगे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल है हमारे पास, एक्स, तो लिखोगे सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स खिलौने बनाए जाते हैं। अब एक खिलौने की कीमत कितनी है, 2x प्लस का 3, और कुल कितने रुपए के बनते हैं खिलौने, 90। कैलकुलेशन अंदर करो, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और 90 दल माइनस का 90 बराबर, तुम्हारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब वही सेम काम, ए की कीमत, बी की कीमत, सी की कीमत। ओके, अब तुम्हें क्या करना है भाई, डी निकालना, चेक करना है। चलो, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, इससे क्या होगा, अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। अपने हिंदी और गुजराती में बोलते हैं विवेचक, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे दो टॉपिक में विवेचक का सूत्र से। अब डी बराबर, देखो बी की कीमत कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की कीमत कितनी है, सी की कीमत कितनी है, 90। ओके, अब बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, उस माइनस माइनस 4 2 जा इनटू में, अब इक्वल टू 9 प्लस 8 9 जा कितना पास, 8 9 जा 72, 0 एज इट इज ले लो, ऐड करोगे कितना 7 2 9, ये क्या निकला डी। अब बताओ हमारे पास डी प्लस माइनस कीमत कैसे मिलेगी। ओके, अब तुम्हें बस सेम काम वही करना है, रूट निकालने के लिए यहाँ पे रूट निकालोगे, तो x बराबर प्लस माइनस रूट में, अरे यार सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस रूट में अपॉन में, अब x बराबर माइनस बी की कीमत कितनी थी, पक्का ना, ओके, अबे पागल हो, 3, अब प्लस माइनस रूट में डी की कीमत कितनी 700 अपॉन में 2, ए की कीमत कितनी थी, पक्का ना। अब x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस 729 का रूट कितना होता है, और बटे में 4। अब x बराबर, चलो पहले प्लस लेके, अब प्लस की लोगे तो कीमत क्या बचेगा हमारे पास, 24 अपॉन में 4। क्लियर हुआ, क्योंकि प्लस का 27 है, प्लस के 27 में से माइनस का 3 घटेगा ना, तो 24/4 हो जाएगा। अब दूसरा माइनस को लेके करोगे तो दोनों माइनस की कीमत है, तो माइनस की तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 30 अपॉन में 4, कैंसिल कर दो, 4 6 जा 24, और यहाँ पे 4 कैंसिल हो, पहले बार तो कटेगा नहीं पूरा, 2 और यहाँ पे 15 आएगा। सबसे पहले बताओ, क्या खिलौने माइनस के बन सकते हैं क्या। मैं तुमसे बोलूं बच्चे गिनना स्टार्ट कर दो, क्या माइनस में गिनोगे, -1 -2 गिनोगे क्या, माइनस, क्योंकि जो चीज मौजूद होती नहीं होती ना, या फिर जिसका प्रोडक्शन होता है ना, वो कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास लिखोगा हमारे पास कि नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी एक्स की मिलेगी कीमत 6। अब हमारे पास एक दिन में कितने आर्टिकल बन रहे हैं, कितने खिलौने बन रहे हैं, 6। सेम लिखना है हमारे पास कि a cottage industry produced कितना हमारे पास produced 6 number of pottery लिखा है बस, पोट्री आर्टिकल, पोटली लग रहा है ना, आर्टिकल। ओके, अब मतलब एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, 6, मिट्टी के 6 खिलौने बन रहे हैं। अब एंड ईच कॉस्ट इज, अब कॉस्ट क्या माना था हमने, 2x प्लस 3 माना था ना। अब 2x की कीमत कितनी है हमारे पास, 6 प्लस का, अब 6 2 जा प्लस बराबर
तो 15 रुपए पर पोटरी है। मतलब मिट्टी के जो खिलौने की कीमत होगी ना, जो एक खिलौने की कीमत, वो 15 रुपए होगी, और जो कुल उत्पादन होगा वो होगा 6 खिलौने। और यहीं पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आप सभी को, तुम्हारी बात नहीं करूंगा, आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सीधा 4.3 पर, तब तक के लिए